कराची में गैर मुकामी गैर कानूनी अफराद जो हैं वो मौजूद हैं। पता नहीं होता किस बस्ती में कौन आया हुआ है। पिछले दिनों हमारे एक दोस्त के साथ वारदात हुई जोहराबाद थाने की हदूद में। उसने जब जगह बताई कि वारदात का हुई तो एसएचओ को उस जगह का ही नहीं पता था, इसलिए कि वो यहाँ का था ही नहीं। क्या कराची में मंशियात खत्म हो गई है? गुटके मावे के पीछे पड़े हुए आप। हीरोइन जो है वो खुलेआम बिक रही है, चर्स खुलेआम बिक रही है। एक मोबाइल को 7 लीटर पेट्रोल मिलता है। 7 लीटर पेट्रोल में वो कितना गश्त कर लेगी? तो आइस और क्रिस्टल क्योंकि महंगा नशा है तो उसके लिए उनको फिर ज़्यादा वारदातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक मोबाइल छीनने से 2 मोबाइल छीनने से उनका ये पूरा नहीं होता नशे की जो ज़रूरत होती है। असला भी कराची के बाहर से आ रहा है, मुंशियात की जितनी अकसाम है वो सब कराची के बाहर से आ रही है। पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है जिसमें वकला भी शामिल है। बड़े बड़े मुल्जिमान जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, आप देखें जैसे वो गिरफ्तार होते हैं उनके जो वकील हैं वो काम शुरू कर देते हैं। वो वकीलों को उन्होंने बाकायदा हायर किया हुआ है, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उनके लिए काम करती हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब 2 पेशियों में उनकी जमानत हो जाती है। कत्ल के मुल्जिमान बाहर घूम रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम एक सनत बनी हुई है। कराची से जो मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं, चोरी होते हैं, वो अब स्मगल भी हो रहे हैं और यहाँ पर भी जो है वो दोबारा यूटिलाइज़ हो रहे हैं IEMI नंबर तब्दील करके। स्ट्रीट क्रिमिनल हैं बकौल पुलिस के, वो स्ट्रीट क्रिमिनल नशा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आइस इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो दीगर जो ख़तरनाक अद्वियात आई हुई हैं, जिसके बाद इस्तेमाल के बाद उन्हें हवास में नहीं रहते और ये बात डिक्लेयर हो चुकी है, वो पकड़े गए हैं। कराची में पहले जो था थाना कल्चर, बहुत थाने स्ट्रॉन्ग होते थे, अब थाने स्ट्रॉन्ग नहीं है कराची में। इसकी बड़ी वजह यह है, थाने में मजमूई तौर पर नफरी कितनी होती है? 50 से 60 अफराद होते हैं और वो 2 शिफ्टों में होते हैं। आपने सारी नफरी कहाँ कर दी? स्पेशलाइज्ड जो यूनिट बनाए हैं उनमें लगा दी है, और वो स्पेशलाइज्ड यूनिट कर क्या रहे हैं? थाने जो है वो कमज़ोर हो गया। स्ट्रीट क्राइम होने की वजूहत क्या है? असल चीज़ होती है वजूहत। कराची की आबादी 3 करोड़ के लगभग है, ठीक है। यहाँ 65 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है, 3 लाख गाड़ियाँ ओवर आई हुई हैं, ठीक है। कराची में जिसको देखो वो आ जाता है। कराची में गैर मुकामी गैर कानूनी अफराद जो हैं वो मौजूद हैं। पता नहीं होता किस बस्ती में कौन आया हुआ है। क्या कराची में मंशियात ख़त्म हो गई है? गुटके मावे के पीछे पड़े हुए आप। हीरोइन जो है वो खुलेआम बिक रही है, चर्स खुलेआम बिक रही है, गुटका मावा जो है वो चल रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम जब तक ख़त्म नहीं होगा, जुए सट्टे के अड्डे ख़त्म नहीं होंगे। एक मोबाइल को 7 लीटर पेट्रोल मिलता है। 7 लीटर पेट्रोल में वो कितना गश्त कर लेगी? 2 लीटर अगर बाइक वाले को पेट्रोल मिल रहा है तो वो कितना 24 घंटे गश्त कर लेगा? ये मुमकिन है? नफरी आप देखें, थाने में 50 से 60 लोग होंगे। नफरी जब तक थानों को मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार नहीं किया जाता, मेरिट पर थानेदार नहीं है लगते, पुलिस अफसरान और एहलकार जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम ख़त्म नहीं करते, ये नहीं होगा। मैं इस इलाके में रह रहा हूँ तो मुझे ये चाहिए कि इस इलाके की सड़कें, यहाँ पर जो दुकानें हैं, यहाँ पर जो पड़ोस में लोग हैं, पहले खबरगिरी होती थी कि बराबर में कौन रह रहा है, क्या ये क्या काम कर रहा है, इसके बाद इतना पैसा कहाँ से आ गया। आपने मतलब एक स्केटिंग फोर्स बनाई। अब स्केटिंग फोर्स का कराची में मतलब उसका कोई प्रैक्टिकल वो बनता ही नहीं है कि स्केटिंग फोर्स यहाँ पे इतनी ट्रैफिक में वो कैसे स्केट करेंगे। फिर आपने शाहीन फोर्स बनाई, फिर अब रिसेंटली जो है वो एक डॉल्फिन फोर्स बना रहे हैं। बुनियादी यूनिट है ना वो है थाना। जब तक आप थाने को एम्पावर्ड नहीं करेंगे, आपने मुख्तलिफ सेल बना दिया, आपने CTD बना दिया, आपने AVLC बना दिया, आपने AVCC बना दिया, आपने SIU बना दिया, आपने CIA बना दिया पूरा, सही है। इसके अलावा जो है वो अगवा की वारदातें, गाड़ियाँ छीनने चोरी की वारदातें, भत्ताखोरी और दहशतगर्दी, इनके लिए आपने अलग सेल बना दिए। तो फिर आप इलाका पुलिस जो है फिर वो कर क्या रही है? मतलब आपने उनको क्या एम्पावर किया? आपने उनको क्या चीज़ ऐसी दी है कि अब हाल ये है कि एक थाने का SHO भी जो है वो एडिशनल IG या ऊपर से किसी के अहकामात के बाद जो है वो लगता है। जब थाने में SHO ही मेरिट पे नहीं लगेगा, जो बुनियादी इकाई है आपकी थाना, उसको आप फ्यूल नहीं दे रहे, उसको आप पेट्रोल नहीं दे रहे। इतने बड़े बड़े इलाके, जितनी आबादी बढ़ी है, एक थाने की हदूद इतनी बढ़ गई है कि वो 4 मोबाइलों के साथ या 4 मोटरसाइकिलों के साथ किस तरह इतने बड़े थाने की वो उसको जो क्राइम की वारदातें हैं उनको रोकेगा। स्ट्रीट क्राइम की बेशतर वारदातों में जो मुल्ज़िमान पकड़े गए ना वो कैमरों के ज़रिए पकड़े गए। तो जो आपके शहर में सेफ सिटी कैमरा होंगे ना और उनकी अच्छी रेजोल्यूशन होगी तो वो बेशतर वारदातें जो ट्रेस हो जाएंगी। जो हमारी कच्ची बस्तियाँ हैं, कच्ची आबादी हैं जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं होता कि वहाँ कौन रह रहा है, कौन जराइम पेशा अफराद वहाँ से आते हैं, शहर में कार्रवाई करके निकल जाते हैं। 80% या 70% जो मुल्ज़िमान पकड़े गए स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में, उनसे जब इंटेरोगेशन की तो उन्होंने कहा कि हम नशे के आदी हैं, ज़्यादातर आइस और क्रिस्टल के आदी हैं। तो आइस और क्रिस्टल क्योंकि महंगा नशा है तो उसके लिए उनको फिर ज़्यादा वारदातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक मोबाइल छीनने से 2 मोबाइल छीनने से उनका ये पूरा नहीं होता नशे की जो ज़रूरत होती है। असला भी कराची के बाहर से आ रहा है, मुंशियात की जितनी अकसाम है
वो सब कर। अब तो हालात ये हैं कि अब ऑनलाइन आप मुंशियात घर बैठे मंगवा लें, ऑनलाइन असला आप दर्रे से वहाँ जो है ना केपी से घर बैठे मंगवा लें। पुलिस की जो स्पेशल कमांडोज हैं, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है, जिनकी अच्छी तरबियत होती है, वो सारे वीवीआईपीज़ की जो सिक्योरिटी है उनके लिए तैनात हैं। आम शहरी का तो कोई पुरसान हाल है ही नहीं। पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है जिसमें वकला भी शामिल हैं, बड़े बड़े मुल्ज़िमान जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं। आप देखें जैसे वो गिरफ्तार होते हैं उनके जो वकील हैं वो काम शुरू कर देते हैं। वो वकीलों को उन्होंने बाकायदा हायर किया हुआ है, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उनके लिए काम करती हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब 2 पेशियों में उनकी ज़मानत हो जाती। कत्ल के मुल्ज़िमान बाहर घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने आप देखें अपने घर बना लिए, अपनी गाड़ियाँ ले ली, सही है, अपने कहीं ना कहीं कारोबार सेट कर लिए। उनको पता है कि वकील हमने हायर किए हुए हैं, 2-3 पेशियों में हमारी ज़मानत हो जाएगी। तो पिछले दिनों हमारे एक दोस्त के साथ वारदात हुई जोहराबाद थाने की हदूद में। तो उसने जब जगह बताई कि वारदात कहाँ हुई, तो एसएचओ को उस जगह का ही नहीं पता था, इसलिए कि वो यहाँ का था ही नहीं, उसको इलाके का ही नहीं पता। और इसी तरह मुल्ज़िमान का भी ये मसला है कि इसमें देखें अब तो खैर तमाम कौमियतों के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। 99.9% जो असला यूज़ हो रहा है वारदातों में वो गैर कानूनी असला है।